गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सैंटो क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में 11th क्लास के वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाला था, इसके लिए सॉरी है। आज फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लेकर आए हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, आप लोग से एक गुजारिश है कि दोस्तों आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कोई भी दोस्त जिन्हें फिजिक्स समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, इस वीडियो के माध्यम से उन्हें आसानी से ये टॉपिक समझ आ जाए। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस भी बोला जाता है। यहाँ से एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का पूछा ही जाता है, जरूर पूछा जाएगा, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। यूनिट्स ऑफ लेंथ, ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे 1 मेगा पहले कितना आता है? 1 मेगा। उसके बाद आता है 1 किलो, उसके बाद आता है 1 मिली, उसके बाद आता है 1 माइक्रो, उसके बाद आता है 1 नैनो, उसके बाद आता है 1 पीको, उसके बाद 1 फर्मी। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे 1 मेगा, मेगा को डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, किलो को डिनोट करते हैं कैपिटल के से, मिली को डिनोट करते हैं छोटा एम से, माइक्रोन को डिनोट करते हैं म्यू से, नैनो को डिनोट करते हैं एन से, पीको डिनोट करते हैं पी से और फर्मी को डिनोट करते हैं एफ से। ध्यान दे दोस्तों, 1 मेगा इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6। यहाँ पे ध्यान दे, लेंथ है तो क्या हो जाएगा? मीटर। 1 मेगा मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर। 1 किलो तो आप लोग जानते ही है, 1 किलो में 1000 होता है, 1000 को कितना बोलते हैं? 10 टू द पावर 3 बोला जाता है। 1 मिली का कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 टू द पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोन का कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 टू द पावर -6। 1 नैनो, एन से -9 तो 10 टू द पावर -9 और 1 पीको हो जाएगा 10 टू द पावर -12 और 1 फर्मी का हो जाएगा 10 टू द पावर -15। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, 6 से 3 से -3 -6 -9 -12 -15, यहाँ अंतर कितना है? 3 का। तो 1 मेगा 10 का पावर 6, 1 किलो 10 टू पावर 3, अगर मीटर लगा रहा 1 मेगा मीटर तो 10 टू पावर 6 मीटर। यहाँ पे लेंथ है इसलिए मीटर लेंगे। यहाँ पे 1 किलोमीटर 10 टू द पावर 3 मीटर, 1 मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोन मीटर वाट 10 टू पावर -6 मीटर। तो ध्यान दे दोस्तों, माइक्रोन कितना वाट का? 6 वाट का है, इसलिए यहाँ पे -6 है। ध्यान दे, ये बात को याद रखने का तरीका है, कोई से ट्रिक है सिर्फ। यहाँ माइक्रोन कितना वाट है? 6 वाट है, इसलिए यहाँ पे -6 लिखे। एन से नैनो, एन से -9, एन से नैनो, एन से -9, यहाँ पे -9 लिखा हुआ है। और पीको में कितना हो जाएगा? -12 और फर्मी में कितना हो जाएगा? -15। ध्यान दो दोस्तों, आप लोग एग्जाम के पॉइंट व्यू से 1 माइक्रोन, 1 नैनो और 1 पीको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखे। याद रखने का तरीका भी आपको बताए हैं। माइक्रोन कितना वाट का है? 6 वाट का, इसलिए -6 लिखा हुआ है। एन से नैनो, एन से -9, 1 पीको 10 टू द पावर -12। और आगे चलते यहाँ पे ध्यान दे, 1 एंगस्ट्रम होता है, तो 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -10 मीटर। उसके बाद होता है 1 एक्सरे यूनिट। 1 एक्सरे यूनिट होता है 10 टू द पावर -13 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1 एक्सरे यूनिट कितना हो जाएगा? 10 टू पावर -30 मीटर। अब आते हैं यहाँ पे एयू को बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू को क्या बोला जाएगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ये लेंथ या डिस्टेंस का यूनिट है और इसका जो यूज किया जाता है ये एवरेज डिस्टेंस होता है। ये किसके बीच का? ये एवरेज डिस्टेंस होता है, किसके बीच का? सन एंड अर्थ के बीच का। ये एवरेज डिस्टेंस होता है सन एंड अर्थ के बीच का। एयू किसका यूनिट है? लेंथ और डिस्टेंस का। एयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू को क्या चीज होता है? ये एवरेज डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच का। एयू क्या बोले? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू क्या होता है? लेंथ या डिस्टेंस का यूनिट होता है। एयू क्या मेजर करता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। 1 एयू इक्वल टू 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे जो आता है लेंथ का यूनिट होता है लाइट ईयर।
लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर बोला जाता है कि लाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। कैसे लिखेंगे इसको? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है? लाइट एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोला जाता है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है दोस्तों, लाइट ईयर को शॉर्ट फॉर्म में L.Y भी लिखते हैं और इसका वैल्यू जो होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? लेंथ या डिस्टेंस का। लाइट ईयर क्या होता है? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और एक और यूनिट ऑफ लेंथ होता है पार्सेक। ठीक है, पार्सेक को पैरालैटिक सेकंड भी बोला जाता है। पार्सेक को पैरालैटिक सेकंड भी बोला जाता है। पार्सेक लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है। अगर यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, तो पार्सेक। और 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, 1 पार्सेक इक्वल टू पूछा जाएगा तो क्या होगा? 3.26 लाइट ईयर, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्वेश्चन आता है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। 1 मेगा इक्वल टू 10 टू द पावर 6, 1 किलो इक्वल टू 10 टू द पावर 3, 1 मिली इक्वल टू 10 टू द पावर -3, 1 माइक्रोन इक्वल टू इंपॉर्टेंट है 10 टू द पावर -6, 1 नैनो n से माइनस 9 10 टू द पावर -9, 1 पिको इक्वल टू 10 टू पावर -12, 1 फर्मी इक्वल टू 10 टू पावर -15, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर, 1 एक्स-रे यूनिट इक्वल टू 10 टू द पावर -13 मीटर। एयू क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू को क्या बोला जाएगा? शॉर्ट फॉर्म में इसका लॉन्ग फॉर्म होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एयू क्या मेजर करता है? लेंथ या डिस्टेंस। एयू देखिए यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस होता है किसके बीच में? सन एंड अर्थ के बीच में। 1 एयू इक्वल टू 1.49 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। लाइट ईयर किसका यूनिट है? लेंथ या डिस्टेंस का। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोला जाता है लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। पार्सेक लास्ट पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। पार्सेक किसका यूनिट है? तो लेंथ या डिस्टेंस का। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा? पार्सेक हो जाएगा। 1 पार्सेक इक्वल टू कितना होता है? तो 3.26 लाइट ईयर। अगर मीटर में लिखना चाहेंगे तो 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं टॉपिक यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम जो फर्स्ट यूनिट होता है टाइम का, लीप ईयर। आप लोग जानते हैं ना लीप वर्ष क्या होता है? वैसा वर्ष जो 4 से भागा देते हैं। तो लीप ईयर वैसा ईयर जो 4 से भागा देने पे पूरा से कट जाए, तो वही लिखा हुआ इट इज दैट ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। वैसा ईयर जो 4 से पूरा तरीके से कट जाए उसको क्या बोला जाएगा? लीप ईयर। तो लीप ईयर में फरवरी मंथ कितना दिन का होता है? 29 डेज का। 2024 मेरा कौन सा ईयर है? लीप ईयर है, तो फरवरी 29 डेज का था। और एक लीप ईयर में 366 दिन होता है। लीप ईयर किसको बोलते हैं? वैसा ईयर जो 4 से कट जाए। और लीप ईयर में फरवरी मंथ कितना होता है? 29 डेज का। और अदर जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें फरवरी मंथ होता है 28 दिन का। एक लीप ईयर में कितना दिन? 366 डेज, 366 डेज। नाउ आते हैं सेकंड यूनिट टाइम का, सोलर ईयर। सोलर ईयर क्या होता है? अर्थ सन के चारों ओर चक्कर मारने में एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको बोला जाएगा सोलर ईयर। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। मतलब सन, इसको मान लेते सन, इसके चारों ओर एक चक्कर मारने में जितना अर्थ को टाइम लगेगा, सन के चारों ओर अर्थ को एक चक्कर मारने में जितना टाइम लगेगा उसे बोलते हैं सोलर ईयर। 1 सोलर ईयर इक्वल टू होता है, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना है, डेटा को एकदम याद नहीं रखना है, सिर्फ देख लीजिए। 1 सोलर ईयर इक्वल टू 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 6 सेकेंड। इसको अप्रोक्सीमेट मान के लिखा जाता है 365 डेज इन और 6 आवर। जब 4 ईयर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 घंटा, और 24 घंटा का कितना दिन होता है? एक दिन। इधर 365 में हर 4 साल के बाद एक दिन बढ़ जाता है। अब आते हैं थर्ड यूनिट टाइम का, ल्यूनर मंथ। सोलर ईयर में अर्थ चारों ओर चक्कर मारा था सन का। ल्यूनर मंथ में मून चक्कर मारेगा किसका? अर्थ के चारों ओर को।
तो मून को अर्थ के चारों ओर चक्कर मारने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोला जाएगा, ल्यूनर मंथ। द टाइम टेकन बाय द मून, टाइम किसको चाहिए, मून को, क्योंकि मून को चक्कर मारना है ना, तो टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, किसके चारों ओर, अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, अराउंड द यहाँ क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, ल्यूनर मंथ। सोलर ईयर अर्थ चारों ओर चक्कर मारता है, ल्यूनर मंथ में यहाँ पे मून चारों ओर चक्कर मारता है, किसके, अर्थ के चारों ओर, और वन ल्यूनर मंथ इक्वल टू 29.53 डेज होता है। अब आता है यहाँ पे इधर यूनिट नंबर 4, टाइम का यूनिट जो होता है सेक, सेक को बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम का, सेक का स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है टाइम का, ठीक है। टाइम का पूछा जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, सेक। तो लार्जेस्ट यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट कौन हो जाएगा जी, तो लार्जेस्ट यूनिट हो जाएगा टाइम का, ये हो जाएगा सेंचुरी, क्या हो जाएगा, सेंचुरी। सेक हो जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम का, और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, सेंचुरी। 1 सेक इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -8 सेकेंड। सेक को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम बोला जाता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम बोलेगा सेंचुरी। 1 सेक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -8 सेकेंड। और भी होता है ना, 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। और भी होता है 1 मिनट होता है, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। ये होता है यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ टाइम का जो फर्स्ट यूनिट आया था लीप ईयर, वैसा ईयर जो 4 से डिविजुअल हो जा रहा था, जिन्हें बोर्ड में हम लिख रखे हैं। लीप ईयर को 4 से डिवाइड करने पर पूरा कट जाता है। लीप ईयर में फरवरी मंथ कितना दिन का होता है, 29 दिन का, एक दिन बढ़ जाता है नॉर्मल ईयर से, इसलिए एक लीप ईयर बराबर 366 दिन। दूसरा यूनिट था सोलर ईयर, अर्थ को सन के चारों ओर चक्कर मारने में जितना समय लगेगा उसे बोला जाएगा सोलर ईयर। तीसरा होता है ल्यूनर मंथ, मून को अर्थ के चारों ओर चक्कर मारता है ना, तो उतना जो समय लगेगा उसको बोला ल्यूनर मंथ। चौथा होता है सेक, सेक को बोला जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेक। 1 सेक इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेकेंड। अगर सेक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम का, तो लार्जेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, सेंचुरी। और भी होता है, जैसे हो गया 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 आवर 60 मिनट, और 1 आवर 3600 सेकेंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं थर्ड, यूनिट ऑफ मास। मास का कौन कौन सा यूनिट है, तो मास का जो फर्स्ट यूनिट पाया जाता है एटॉमिक मास यूनिट, इधर शॉर्ट फॉर्म में AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सेकंड होता है चंद्रशेखर लिमिट, और थर्ड होता है यहाँ पे और भी बहुत सारा यूनिट दिया हुआ है मास का। एक बार एक करके पढ़ते हैं। पहले एटॉमिक मास यूनिट में आते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या मेजर करता है, एटॉमिक मास को मेजर करता है। एटॉमिक मास यूनिट किसको मेजर करेगा, एटॉमिक मास को। और ये होता है कार्बन 12 का, C12 का 1/12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है। ऐसा सोचिए ना, एक तारबूज को 12 भाग में बांटे, उसका 1/12वां भाग और जो पहला भाग उसको बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU इक्वल टू VVI है, 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये याद रखें दोस्तों कि 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg। अगर इसे ग्राम में लिखते हैं तो 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। ग्राम तो नहीं आता, लेकिन केजी वाला आता है कि 1 AMU बराबर कितना होता है, तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब आता है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है CSL। चंद्रशेखर लिमिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है CSL। ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास है। पूछा जाता है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या है, तो चंद्रशेखर लिमिट। और ये क्या होता है, 1.4 टाइम्स, 1.4 टाइम्स मास ऑफ द सन। सन के मास का 1.4 गुना होता है। यहां पे ध्यान दें, 1 CSL इक्वल टू 1.4 गुना मास ऑफ द सन। 1.4 इंटू मास ऑफ द सन कितना होता है, 1.988 इंटू 10 टू पावर 30 kg। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7832 इंटू 10 टू पावर 30 kg आएगा। तो 1 CSL इक्वल टू 2.7832 इंटू 10 टू पावर 30 kg। अब आते हैं नाउ यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान दीजिए और भी मास का यूनिट होता है। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है दोस्तों, 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में 100 kg। 1 टन में कितना होता है, 1000 kg।
और 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है। 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 क्विंटल में 100 केजी, 1 टन में 1000 केजी, 1 पाउंड में 453.6 ग्राम होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो मास का यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, सेकंड चंद्रशेखर, और यहाँ पे और भी सारा यूनिट है। मास का लार्जेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? चंद्रशेखर लिमिट। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इस वीडियो में हम लोग लेंथ का यूनिट पढ़े, मास का यूनिट पढ़े और टाइम का यूनिट पढ़े, तो पूछा जाएगा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, तो क्या हो जाएगा? पास से। पूछा जाएगा लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो क्या हो जाएगा? लेंथ का या डिस्टेंस का। ये यू क्या है? तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जिसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। उसके बाद आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास क्या हो जाएगा? तो चंद्रशेखर लिमिट। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे, जिससे इस वीडियो के माध्यम से और भी दोस्त लोग मेरे से जुड़ सके। प्लीज दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हाँ, अगर कोई भी टॉपिक में आप लोग को डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।